सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं इंग्लिश मीडियम का पाठ 6 तक मैंने आपकी कॉपी में करवा दिया था। अब पाठ 7 सिक्के की आत्मकथा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सिक्के की आत्मकथा मतलब सिक्का अपनी कथा स्वयं बता रहा है कि मैं किस तरह का था और आखिरी में अंत में आते आते मैं किस तरह का हो गया। तो इसमें ये कह रहा है सिक्का कि मैं एक सिक्का हूँ, गोल गोल चमकदार। मेरा रूप सदियों से मनुष्य के मन को मोहित करता है। वह मुझे पाकर आनंद से खिल उठता है। आप भी सिक्के को पाकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपको सिक्के के बदले कोई भी सामान जो आपको खरीदना हो वो मिल जाता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि सिक्का पहले कैसा था। सिक्का एक धातु के रूप में था ज़मीन के अंदर। फिर ज़मीन को खोदकर ये धातु निकाला गया। धातु जैसे कि लोहा, सोना, चांदी ये होते हैं, उसी तरह से सिक्का के जो धातु है वो ज़मीन के अंदर था। इसे खोद कर निकाला गया। कुछ लोग जो थे वो वहाँ पे जहाँ पर ये धातु पाई जाती है उसकी गहरी खुदाई करके उसको निकाल कर लेकर आए सिक्के को। इस धातु को पाकर वे बहुत प्रसन्न हो गए और पूरा सिक्का बटोर कर लेकर आए। फिर इस सिक्के में बहुत सी धातु मिले हुए थी, बहुत सी अशुद्धियाँ थीं। तो इसको धधकती हुई भट्टी में डालकर शुद्ध किया गया और इसको टकसाल में पहुंचाया गया। टकसाल मतलब सिक्के ढालने का स्थान, जहाँ पे सिक्का बनता है उसको टकसाल कहा जाता है। इसको ठोक ठाक कर गोल बनाया जाता है, उससे टकसाल कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारे सिक्के बनाने की पूरी कंपनी रहती है, फैक्ट्री रहती है। तो मतलब उनको भट्टी में डाला जाता है, उसके बाद उसको पिघलाया जाता है और अधिक तापमान के कारण उनका एकदम उसके अंदर लोच आ जाती है। तो सिक्का कहता है कि मुझे इतना कष्ट सहना पड़ता है कि मैं ये कष्ट सहते सहते वो धातु जो है वो बेहोश के जैसे हो जाता है और कई टुकड़ों में उसको बांट दिया जाता है। उसके बाद जो पुराने समय के राजा महाराजा थे, उस सिक्का बनता था तो उस सिक्के पर अपना फ़ोटो डलवा देते थे और जिस सन में ये सिक्का बनता था वो सन भी उस सिक्के के ऊपर डाल दिया जाता था। आप देखेंगे अभी भी सिक्कों के ऊपर सन बना मतलब लिखा रहता है कि कौन से सन का सिक्का है, और उस पर अपना फ़ोटो डाल देते थे। उसको सोने, चांदी, तांबा जिस धातु का बनवाना हो उसमें ढाल दिया जाता था। स्वतंत्रता के बाद सिक्का एक नए रूप में देखने को आया। उसके ऊपर अशोक चिन्ह अंकित कर दिया गया और जिस सन में वो सिक्का बनाया जाता था वो सन भी अंकित कर दिया जाता था। और इसमें मतलब सभी व्यक्तियों सिक्का जो है वो ऐसा नहीं है कि अमीर के पास जाकर ज़्यादा मूल्यवान हो जाए, अधिक कीमत हो जाए। जिस 1 रुपये का सिक्का है तो अमीर के पास जाए या गरीब के पास जाए वो 1 रुपये का ही रहेगा। मतलब सभी को समान सेवा देता है ये सिक्का। और उसके बाद जन सेवा के लिए तत्पर रहता है। कई साथी इसको टकसाल से बैंक तक ले जाते हैं, फिर बैंक में जमा होता है, फिर बैंक से हम उस पैसे को निकालते हैं। फिर उससे कोई भी व्यक्ति जो उसको आवश्यकता की चीज़ें हैं वो दुकान से खरीदता है। फिर दुकानदार को अगर चाय पीनी हो या जो भी उस काम हो तो उसी सिक्के को देकर वो चाय पीता है। फिर अगर चाय वाले को सब्ज़ी खरीदनी है तो वही सिक्का देकर वो सब्ज़ी खरीदता है, दूध लेता है, जो भी उसको लेना है वो उसी सिक्के से लेता है। तो सिक्का कितना सफ़र करता है, कितने हाथों में जाता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा उसको बचत करना चाहे तो उसको गुल्लक में डाल देता है। गुल्लक में डाल के ऐसा नहीं होता कि सिक्के की आज़ादी समाप्त हो गई या सिक्का बंधन महसूस करता है। वो वहाँ शांति का अनुभव करता है
और गुल्लक में जाके वो विश्राम करता है, मतलब थोड़ी देर के लिए कि हाँ यहाँ पे किसी और के हाथ में नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद पता चलता है कि हम उस गुल्लक में रखे हुए सिक्के को किसी अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए उसका यूज करते हैं, उसको बचत कहते हैं। जो गुल्लक में सिक्का रखा जाता है, बहुत सारे सिक्के हम डालते जाते हैं, तो उसको अल्प बचत कहा जाता है और उसका उपयोग तभी किया जाता है जब हमारी कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें सिक्का जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ही लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, तो सिक्का एक हाथ से दूसरे हाथ तक बहुत जल्दी जाने लगा, मतलब बहुत जगह जाने लगा और ये बहुत ही इसकी यात्रा विस्तृत हो गई, साथियों की संख्या बढ़ गई, ज़्यादा सिक्के बनाए जाने लगे सिक्के की जगह, और उसके बाद सिक्का कम पड़ने लगा तो नोट छापे जाने लगे। किंतु कागज़ के नोट की तुलना में सिक्का अधिक सेवाएं देता है, लंबे समय तक टिकता है और ये खराब नहीं होता। अगर ये कहीं गिर भी जाता है तो लोग इसका इतना ध्यान रखते हैं कि उसको तुरंत उठा लेते हैं। तो सिक्का अजर अमर है, इसकी यात्रा अनंत है, जब तक जीवन है सिक्का चलता रहेगा और सिक्के का महत्व बढ़ता रहेगा। इसके बाद आपको किताब में इसका शब्द अर्थ दिया हुआ है, पेज नंबर 37 पे। कॉपी में एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ अर्थ, और सारे इसमें जितने शब्द अर्थ दिए हैं सब उतारेंगे आप। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला सही जोड़ी दिया हुआ है। सही जोड़ी में आर्थिक उन्नति और विश्राम भवन, प्राचीन समय, अनंत यात्रा, ये आपको सही जोड़ी है, इसको मिलाना है आपको। और उसके बाद है दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो टकसाल की चहल पहल देखकर मुझे नवीन वातावरण का अनुभव हुआ। पहले खालिस्तान में क्या लिखना है? नवीन। दूसरा, कई मशीनों की गड़गड़ाहट वातावरण में, खालिस्तान में लिखना है गूंजने लगी, खालिस्तान में लिखना है गूंजने। और तीसरा है वास्तव में मुझ में अनेक प्रकार की धातुएं मिली हुई थीं, तीसरे खालिस्तान में लिखना है धातुएं। अब चौथा है मनुष्य की खालिस्तान उन्नति के बाद मेरी यात्रा की गति बढ़ गई है। तो खालिस्तान में आएगा आर्थिक उन्नति के बाद मेरी यात्रा की गति बढ़ गई है। इतना आप कॉपी में लिख कर रखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर भेजूंगी।